बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 12 एंगल इन अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, इसमें थ्योरम 2 को आज करेंगे। इसकी स्टेटमेंट मैंने आपको लिख दी है यहाँ पे सामने। इसमें पहले आपको मैं स्टेटमेंट समझा दूँ, उसके बाद हम इसके प्रूफ की तरफ आते हैं। यहाँ पर देखें कि क्या कहा गया कि एनी टू एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, इससे पहले आपको पता चलना चाहिए कि ये सर्कल का अगर हम एक पार्ट ले लेते हैं, एक सेगमेंट ले लेते हैं, या जिसे हम आर्क का नाम देते हैं, कि अगर हम एक आर्क लें तो उस आर्क के ऊपर कोई से भी दो एंगल बनाए जाएं तो वो एंगल इक्वल होंगे। यहाँ पे मैं आपको इसको यहाँ पे फिगर में भी आपको मैं समझा देता हूँ कि अगर हम ये एक सर्कल ले रहे हैं, ये सेंटर है, ये हमने आर्क ए बी सेलेक्ट कर ली, ये आर्क ए बी हमने सेलेक्ट कर ली है, तो ये सेगमेंट ऑफ अ सर्कल है, ये इट्स अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। अगर हम यहाँ पे फर्ज करें एक पॉइंट ले लेते हैं, ये सी, इधर पे अगर आप एक पॉइंट ले लेते हैं, उसे हम नाम देते हैं कि फर्ज करेंगे ये पॉइंट है डी। अब अगर मैं देखूं तो ये जो एंगल है ए सी, और आप इधर अगर ये बी एंगल ये ले लो, तो ये थोड़ा सा आगे बढ़ा लें ताकि सेंटर से दूर चला जाए, ये ताकि आपको फिगर ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। ये देखें, फर्स्ट किंग ये पॉइंट भी है, तो ये हमने आर्क लिया है, उसका सेगमेंट ऑफ अ सर्कल ये आ गया। और दूसरा एंगल देखें, ये है ए डी बी, एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है, और सेगमेंट तो देखें एक ही है ना, सेम सेगमेंट है ना, ये सर्कल का सेम सेगमेंट लिया। इस एंगल के लिए भी देखें वही सेगमेंट है, यानी ए सी बी, इसके लिए देख लें कि सेगमेंट ए बी है, और ए डी बी इस एंगल के लिए भी सेगमेंट यही है। तो आपने क्या शो करना होगा कि ये जो एंगल्स हैं ये दोनों इक्वल होंगे। तो इसमें आप गिवन में आप लिख लें, in a circle with center O, AB is a segment of a circle let C and D be 2 points on the circle तो यहाँ पर आप देख लें कि अगर हम एक पॉइंट सी लिया, एक पॉइंट डी लिया, देन एंगल ए सी बी एंड एंगल, यहाँ लिखते हैं, एंड एंगल ए डी बी, कि ये क्या है, these are the circles, ये सर्कम एंगल्स हैं। और किस में है, इन द सेम सेगमेंट, ए बी ऑफ द सर्कल। ये बात तो गिवन में है कि हमने क्या कहा कि ओ
सेंटर के सर्कल में ए बी एक सेगमेंट ऑफ सर्कल लिया, सी और डी अगर हम इसके दो पॉइंट सेलेक्ट करते हैं सर्कल के, तो ए सी बी और ए डी बी ये दोनों क्या हैं, ये क्या है, सर्कम एंगल्स हैं। और किसके सर्कम एंगल्स हैं, ऑफ द सेगमेंट ए बी। ये तो गिवन हो गया। प्रूव में क्या करना है आपने कि ये दोनों एंगल आपको शो करना है कि ये इक्वल है। टू प्रूव एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी, ये आपको प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन में हम करते हैं कंस्ट्रक्शन में हम O को A से और B से ज्वाइन कर लेते हैं। ज्वाइन O टू A एंड B, so angle AOB is the central angle of segment AB। ये इसका सेंट्रल एंगल है। ये इस आर्क AB का सेंट्रल एंगल है AOB। अब देखें, अब हम आ जाते हैं प्रूफ की तरफ। स्टेटमेंट्स और रीजंस। अब आप देखें कि अगर हम यहाँ पर फिगर में देख रहे हैं कि मेजर एंगल AOB इज द सेंट्रल एंगल, और जबकि दूसरे क्या हैं, एंड एंगल ACB एंगल ADB आर सर्कम एंगल्स ऑफ सेगमेंट AB। इस सेगमेंट का ये सेंट्रल एंगल है और ये दोनों इसके सर्कम एंगल्स हैं। ये जो था, ये हमने एंगल AOB जो बनाया, जो सेंट्रल एंगल, ये सब कुछ आपके पास क्या है, ये गिवन में है कि एक चीज़ हमारे पास कंस्ट्रक्शन में आई थी सेंट्रल एंगल की, इज द सेंट्रल एंगल। यहाँ तक जो है वो क्या है, इट्स कंस्ट्रक्शन। ये हमने कंस्ट्रक्शन की थी, ये देखें कंस्ट्रक्शन हमने कहा था कि AOB क्या है, सेंट्रल एंगल है। और ये दो एंगल्स क्या हैं, ये गिवन में है कि ये सर्कम एंगल्स हैं। ये दो बातें तो हमें पहले से पता थी। अब आप ये देखें कि हमें ये मालूम है, हमने थ्योरम 1 किया था, उसमें हमने कहा था कि जो एक सेगमेंट का या आर्क का जो सेंट्रल एंगल होता है वो उसके सर्कम एंगल का ट्वाइस होता है। तो इस आर्क का ये सेंट्रल एंगल है और ये सर्कम एंगल है, तो ये जो सर्कम एंगल है इसका ट्वाइस करेंगे तो AOB आएगा। तो ये बात हम यहाँ पे लिख लेते हैं, मेजर एंगल AOB इज ट्वाइस मेजर एंगल ACB। तो सेंट्रल एंगल यहाँ पे लिखें, सर्कम एंगल इसे लिखें रीजन, सेंट्रल एंगल इज ट्वाइस द सर्कम एंगल।
दूसरे में भी ये बात करेंगे, मेजर एंगल ए ओ बी इज ट्वाइस ऑफ मेजर एंगल ए डी बी। सेम रीजन, central angle is twice the circumangle। अब आप देखें ये दोनों इसके इक्वल है ना, तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। सो मेजर एंगल ए सी बी इक्वल्स टू ट्वाइस द मेजर एंगल ए बी सी इक्वल्स टू ट्वाइस द मेजर एंगल ए डी बी। और इसकी मैथमेटिकल रीजन क्या, इफ़ ए इज इक्वल टू बी एंड ए इज इक्वल टू सी देन बी इज इक्वल टू सी। कि अगर ए बी के इक्वल है और ए सी के भी इक्वल है तो फिर बी और सी इक्वल होंगे। यही बात हमने की है। ये समझे ए है, ए ये बी के इक्वल, ये ए सी के इक्वल, तो फिर बी और सी इक्वल होंगे। अब जैसे ट्वाइस को रिमूव कर दें, हेंस मेजर एंगल ए सी बी इक्वल्स टू मेजर एंगल ए डी बी। तो देखें ये प्रूव हो गया, और यही हमने प्रूव करना था ना। क्लियर हो गई ये बात। इस थ्योरम को दोबारा देख लें। यहाँ पे स्टेटमेंट कि एक सेगमेंट अगर लें तो उसके जो एंगल्स होंगे, दो एंगल अगर ले लेते हैं उसके, तो वो दोनों एंगल इक्वल होंगे। ये सेगमेंट लिया ए बी, उसका एक एंगल है ए सी बी और एक एंगल है ए डी बी। आपने शो करना है कि एंगल सी और एंगल डी इक्वल है। गिवन में लिखा इन अ सर्कल विद सेंटर ओ ए बी इज द सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। सी और डी अगर हम दो पॉइंट ले रहे हैं सर्कल के, तो ये ए सी बी और ए डी बी क्या है, ये उस सेगमेंट के सर्कम एंगल्स हैं, ए बी के सर्कम एंगल्स हैं। अब टू प्रूव में हमने क्या करना है कि ये एंगल इक्वल शो करने हैं। कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया कि ओ को ए और बी से ज्वाइन किया, तो ये ए ओ बी क्या बन गया, उसका उस सेगमेंट ए बी का सेंट्रल एंगल आ गया। फिर हम प्रूफ की तरफ आते हैं। तो प्रूफ में देखें कि ए ओ बी सेंट्रल एंगल है, ये कंस्ट्रक्शन में हमें पता है, और ये दोनों एंगल क्या है, सर्कम एंगल्स हैं, ये हमें गिवन में पता है। और ये जो सेंट्रल एंगल है ये ट्वाइस द सर्कम एंगल होता है। ये सेंट्रल एंगल इज ट्वाइस द सर्कम एंगल। ये प्रॉपर्टी थ्योरम 1 में थी। ये बात भी वही है कि सेंट्रल एंगल इज ट्वाइस द सर्कम एंगल। ये भी वही रीज़न कि ट्वाइस द सर्कम एंगल कि सेंट्रल एंगल सर्कम एंगल से डबल होता है। और ये दोनों इक्वल हैं तो फिर ये भी इक्वल होंगे, तो इन्हें इक्वेट कर लिया। इक्वेट करने के बाद दोनों साइड से 2 को रिमूव कर दिया, तो आपने शो कर दिया कि ये ए सी बी और ए डी बी एंगल इक्वल आ गए हैं। चलें, बस आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।